अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि हम बिस्तरी का सही वक्त क्या है, दिन में हम बिस्तरी करना बीवी से दुरुस्त है या नहीं। बहुत अच्छा सवाल है और नौजवान इस तरह के सवालात पूछते रहते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए इस मसले को आपके सामने वाज़ेह कर देंगे, तो ध्यान से बहुत बारीकी के साथ इस मसले को समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि शरीयत के एतबार से अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि शरई एतबार से बीवी से हम बिस्तरी के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है कि रात में ही बीवी से सोहबत करें या दिन में करें, लाइट के उजाले में करें या रात के अंधेरे में करें, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। शरीयत के एतबार से जो ज़रूरी है वो ये है कि शौहर और बीवी आपसी रज़ामंदी के साथ हों और बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि नमाज के औकात ना हो। इसलिए कि अगर नमाज के औकात हैं और हम बिस्तरी की गई फिर गुस्ल करेंगे तो पता चलेगा कि नमाज का वक्त ही ख़त्म हो गया, तो फिर गुनहगार होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि नमाज के औकात ना हो। हाँ, नमाज से पहले हो और कि हम बिस्तरी भी हो जाए और नहा कर फारिग भी हो जाए, नमाज भी ना छूटे, तो बिलाशुबा जायज़ है। तो नमाज के औकात ना हो। दूसरी चीज़ ये कि बीवी पाकी की हालत में हो, नापाकी की हालत में ना हो। जो औरतों को पीरियड वगैरह आते हैं, नापाकी की हालत में ना हो। तो नमाज का औकात ना हो, नापाकी की हालत में बीवी ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में शौहर और बीवी रज़ामंदी के साथ, चाहे दिन हो या रात हो, रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान में रखें कि बेहतरीन जो वक्त है वो ये है कि रात के आखिरी पहर का इंतखाब किया जाए हम बिस्तरी के लिए। इसमें शरई एतबार से भी फ़ायदा है और जो है अगर आप मेडिसिन के हिसाब से, तबीबों के हिसाब से देखना चाहते हैं तो उसमें भी फ़ायदा है। शरई एतबार से फ़ायदा यह है कि शरीयत चाहती है कि बहुत ज़्यादा देर तक आप नापाकी की हालत में ना रहें। अगर आप रात के शुरू हिस्से में बीवी से हम बिस्तर हो जाते हैं तो और आप और हम सब जानते हैं कि रात में 12-1 बजे कोई नहाने नहीं जाता है। सब इंतज़ार करते हैं कि सुबह हो जाए फिर नहाए, फजर के वक्त नहाते हैं। तो अगर फजर से कुछ देर पहले आप बीवी से सोहबत करते हैं और फिर उसके बाद आप गुस्ल करने चले जाते हैं तो आपका फ़ायदा ये रहेगा शरई एतबार से कि बहुत देर तक नापाकी की हालत में रात नहीं गुजरेगी। और अगर रात के शुरू हिस्से में हम बिस्तर हो जाते हैं तो और सुबह जाकर नहाते हैं तो रात का बहुत सारा हिस्सा नापाकी की हालत में गुजरेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस घर में नापाक इंसान हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो ये एक फ़ायदा शरई एतबार से आपका होगा। तिब्बी एतबार से तबीबों का ये मानना है कि रात का आखिरी पहर ये बीवी से हम बिस्तरी के लिए बहुत मुनासिब है, इसलिए कि वो इत्तेदाल की हालत होती है। यानी इंसान का न पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है और ना ही इंसान भूखा होता है। जब पेट भरा हुआ हो और बीवी से हम बिस्तर होते हैं तो सख्त बीमारी पैदा हो सकती है। इसी तरह जब जो है बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और बीवी से हम बिस्तर हों तो जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो सकती है। रात का आखिरी पहर जो होता है वो बहुत मुनासिब होता है, इसलिए कि रात में हम खाना खाकर सोते हैं, खाना हज़म हो चुका होता है और नई भूख की शुरुआत हो चुकी होती है। ना मुकम्मल जो है मतलब भूखे होते हैं और ना ही मुकम्मल पेट भरा हुआ होता है, एतदाल की हालत होती है। ऐसी हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये वक्त मुनासिब है। बाकी अगर आप दोनों रज़ामंद हैं तो दिन के किसी भी हिस्से में आप हम बिस्तर हो सकते हैं। बस ख्याल ये रहे कि नमाज के औकात ना हो और बीवी नापाकी की हालत में ना हो। और सबसे अच्छा मुनासिब ये है कि रात के आखिरी पहर में हम बिस्तर हों। शरई एतबार से भी आपको फ़ायदा मिलेगा और तबीबों के एतबार से भी फ़ायदा आपको मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।